Hello everyone, this is Dawal here and you are watching KT Architects. So welcome to KT Architects. So in this tutorial I'll cover the material in the Revit. In this tutorial I'll cover the different topics like how to create a new material, how can you load the material from the Revit material library and so on. So let's start the video. So before we get started, I would like to request you to subscribe our channel for daily useful videos, and if you really liking our video then please leave a like and share it with your friends. So let's start the video. So for that यहाँ पे first of all आपको मैनेज टैब के अंदर जाना है एंड यहाँ पे आपको मटेरियल का आइकन दिखेगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट. सो यहाँ पे इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट जो कॉलम दिख रही है वहाँ पे सारे रेविट के जो प्रोजेक्ट मटेरियल्स है वो आपको यहाँ पे शो करेगा. जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल क्रिएटेड है वो आपको यहाँ पे शो करेगा एंड उसके नीचे आपको यहाँ पे मटेरियल लाइब्रेरीज का टैब दिखेगा. सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है. सो यहाँ पे जो भी मटेरियल की लाइब्रेरीज है वो आपको यहाँ पे शो करेगी. करंटली यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है. सो फॉर दैट यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन द होम टैब एंड यहाँ पे AEC मटेरियल्स दिख रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है. सो यहाँ पे जितने भी मटेरियल्स है, मटेरियल्स की लाइब्रेरीज है वो यहाँ पे शो करेगी. सो यहाँ पे AEC मटेरियल्स के ऊपर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी उसकी कैटेगरीज शो करेगा कि किस कैटेगरी के मटेरियल्स आपको चाहिए, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो. सो सपोज यहाँ पे सिरामिक मटेरियल्स है एंड इन द कंक्रीट मटेरियल वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल इन द मटेरियल लाइब्रेरी. सो नाउ इन द राइट साइड यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मटेरियल के पैरामीटर्स है लाइक identity, graphics, appearance, physical and thermal. So basically the useful parameter is graphics and appearance. So in the graphics section you can modify the surface pattern and cut pattern and shading options from the here. So mainly यहाँ पे जो भी surface pattern और cut pattern जो है वो मोस्ट यूज़फुल है. सो यहाँ पे कोई भी आप मटेरियल क्रिएट कर रहे हो एंड उस टाइम पे आप कोई भी मटेरियल है उसकी सरफेस पैटर्न और कट पैटर्न आप यहाँ से मॉडिफाई करके उस मटेरियल को पर्टिकुलर एलिमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो. सो आई विल शो यू इन डिटेल इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी मटेरियल क्रिएट करना है. सो उसके लिए आपको मटेरियल के ऊपर क्लिक करना है इन द मैनेज टैब. सो यहाँ पे जस्ट आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है. यहाँ पे क्रिएट ए न्यू मटेरियल का ऑप्शन शो कर रहा है. सो जस्ट क्लिक ऑन द न्यू मटेरियल. सो यहाँ पे एक न्यू मटेरियल क्रिएट हो चुका है एंड जस्ट रीनेम द मटेरियल नेम. सो यहाँ पे मैं सपोज उसका नेम दे रहा हूँ मटेरियल 01. सो ये जो मटेरियल 01 क्रिएट किया है यहाँ से आप कोई भी पैरामीटर्स उसके जो ग्राफिक्स के पैरामीटर है आप वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लिक ऑन दी ओके एंड यहाँ पे मटेरियल 01 क्रिएट हो चुका है. सो नाउ लेट मी शो यू दी हाउ कैन यू अप्लाई दिस मटेरियल फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट. सो सपोज यहाँ पे मैं एक वॉल क्रिएट कर रहा हूँ एंड एक फ्लोर एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ. सो यहाँ पे मैं फ्लोर को सिलेक्ट करूँगा एंड जस्ट बेसिक फ्लोर एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट किया है एंड क्लिक ऑन दी ओके. नाउ यहाँ से मैं उसको फाइन व्यू सिलेक्ट करके यहाँ पे हिडन लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड नाउ जस्ट सिलेक्ट द फ्लोर एलिमेंट एंड यहाँ पे उसका मटेरियल हमने जो मटेरियल 01 करके क्रिएट किया था मटेरियल 01 वो अप्लाई कर रहा हूँ. क्लिक ऑन दी ओके एंड सेम वे यहाँ पे मैं बॉल का मटेरियल भी चेंज कर रहा हूँ. आई एम चेंजिंग द मटेरियल फॉर बोथ एलिमेंट्स टू शो द ग्राफिक सेटिंग्स. हाउ कैन यू चेंज एंड हाउ इट अफेक्ट ऑन द मटेरियल. सो जस्ट शो करने के लिए मैं यहाँ पे मटेरियल को चेंज कर रहा हूँ. सो क्लिक ऑन दी ओके एंड यहाँ पे दोनों के मटेरियल अभी चेंज हो चुके हैं. सो नाउ लेट मी शो यू द मटेरियल के चेंजेस जो है वो कैसे वर्क करते हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इन द मैनेज टैब go to material icon and
यहाँ पे in the material 01 over here we have first is identity data. so यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपने कोई भी नेम दिया है और यहाँ से भी आप उसको रीनेम कर सकते हो. एंड इन द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे मटेरियल के बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो इफ़ यू हैव एनी. एंड इन द क्लास यहाँ पे आप कोई भी क्लास असाइन कर सकते हो कि मटेरियल किस कैटेगरी का है, अर्थ है, जेनरिक है, ग्लास है, लिक्विड है, मशीनरी और मेटल. सो यहाँ से कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो. यू कैन गिव कमेंट एंड कीवर्ड आल्सो ओवर हियर. So likewise you can add the detail as per your requirement in the identity data. So let's jump on the graphics section. So यहाँ पे graphics section जो है वो very important है. So यहाँ पे in the shading, ये जो shading का settings है वो जब भी आप कोई भी view में shaded view करोगे with the help of SD shaded view, so at that time you will see these changes in the particular view. So suppose currently यहाँ पे color and transparency यहाँ पे set है. So I'll show you in detail in this video. First of all let's understand the different categories for this material. So यहाँ पे first category है shading and in the graphic section second category है surface pattern and उसके बाद है cut pattern. So यहाँ पे in the surface pattern जो भी surface है वहाँ पे कौन सी pattern रखनी है वो आपको यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो. फॉर दैट यहाँ पे फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड के दो ऑप्शंस है. सो फोरग्राउंड पैटर्न के लिए आपको कौन से कलर और उसकी पैटर्न रखनी हो आप यहाँ से चूज कर सकते हो. जो भी कलर चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. सो फॉर द बैकग्राउंड वी हैव सेम ऑप्शंस, पैटर्न एंड कलर ऑप्शंस. सो लाइकवाइज यू कैन यहाँ पे कोई भी पैटर्न एंड कलर चेंज कर सकते हो फॉर द सरफेस पैटर्न्स. एंड फॉर द कट पैटर्न दैट मीन्स कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कट प्लेन में आ रहा है एंड जो एलिमेंट जो है वो कट हो रहा है कोई भी प्लान व्यू में, देन यहाँ पे जो भी पैटर्न हम सेटअप करेंगे वो इन दी कट पैटर्न शो करेगा. सो लाइकवाइज यहाँ से आप चेंज कर सकते हो. सो लेट्स चेंज द डिफरेंट मटेरियल पैटर्न्स एंड कलर. सो सपोज यहाँ पे हमने दोनों एलिमेंट में मटेरियल 01 असाइन कर दिया है. एंड नाउ इन द मटेरियल 01 लेट्स चेंज द फर्स्ट सरफेस पैटर्न. सो यहाँ पे सरफेस पैटर्न में सपोज मैं यहाँ पे सॉलिड फिल रख रहा हूँ एंड उसका कलर जो है वो यहाँ पे मैं येलो सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड जस्ट क्लिक ऑन दी ओके एंड लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स एंड क्लिक ऑन दी ओके. एज यू कैन सी फ्लोर की जो सरफेस पैटर्न थी वहाँ पे येलो कलर शो कर रहा है. सो सिमिलर वे यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे उसकी पैटर्न चेंज कर रहा हूँ. एल्यूमिनियम सिलेक्ट करके यहाँ पे उस पैटर्न का कलर जो है वो मैं यहाँ पे ब्लू सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन दी ओके. एंड नाउ यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर उसका चूज कर रहा हूँ. सो फॉर द बैकग्राउंड मैं यहाँ पे सॉलिड फिल सिलेक्ट कर रहा हूँ. सो नाउ यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए मैं स्लाइट ग्रे कलर को यूज करूंगा एंड क्लिक ऑन दी ओके. सो नाउ लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स. सो एज यू कैन सी बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा फॉर द सरफेस पैटर्न यहाँ पे आ चुका है एंड फॉर द फोरग्राउंड यहाँ पे हमने जो पैटर्न और कलर दिया था वो यहाँ पे शो कर रहा है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस पैटर्न. सो होप यू हैड अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से. सो again let's change the next pattern and color. So let's jump on the cut patterns. So यहाँ पे cut patterns में मैं for the foreground यहाँ पे मैं cut pattern के लिए brick work select कर रहा हूँ and click on the OK and in the color I'll select the red. Sorry for the interruption. So again go to material and यहाँ पे for the foreground यहाँ पे मैं सॉलिड सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन द ओके. सॉरी जस्ट आई हैव टू सिलेक्ट ब्रिक वर्क ओवर हियर एंड यहाँ पे मैं उस कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ रेड एंड फॉर द बैकग्राउंड आई विल सिलेक्ट द सॉलिड फिल एंड क्लिक ऑन द ओके. नाउ फॉर द कलर ऑप्शन आई विल चूज द let's choose the light gray color over here and let's see how it
looks in the cut pattern. So as you can see, for the background color in the cut pattern, ग्रे कलर जो हमने चूज किया था वो आ चुका है, एंड जो फोरग्राउंड पैटर्न्स थी ब्रिक वर्क की विथ रेड कलर यो यहाँ पे शो कर रही है. सो बेसिक डिफरेंस इन द सरफेस पैटर्न एंड कट पैटर्न I had shown in this tutorial. So hope you had understood. So cut pattern means जो भी एलिमेंट कट हो रहा है वहाँ पे कौन सी पैटर्न एंड कलर आपको शो करना है. सो फॉर द सरफेस पैटर्न जो एलिमेंट है कोई भी कट प्लेन में कट नहीं हो रहा है, एंड उस सरफेस में कौन सा मटेरियल पैटर्न एंड कलर आपको शो करना है वो आप सरफेस पैटर्न में से चेंज कर सकते हो इन द मटेरियल सेक्शन. सो लेट्स जंप ऑन द अनदर ऑप्शंस इन द मटेरियल. सो यहाँ पे हमने सरफेस पैटर्न कट पैटर्न को कवर कर लिया है. नाउ इन द शेडिंग ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन है यूज रेंडर अपीयरेंस, एंड उसके बाद जो है स्पेसिफिक शेडिंग के लिए कौन सा कलर रखना है वो है. सो अगर आप इस यूज रेंडर ऑप्शन को यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कलर ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा. जो अपीयरेंस में यहाँ पे जो भी सेटिंग्स है वो इन दी ग्राफिक्स यहाँ पे कलर जो है वो चूज कर लेगा, जो भी अपीयरेंस में कलर होगा वो. सो यहाँ से आप उसके ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हो. अगर आपने इस ऑप्शन को चेक रखा है देन यू आर नॉट एबल टू सिलेक्ट द ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन. सो यहाँ पे मैं उसको अनचेक करता हूँ, एंड नाउ यहाँ पे आप कोई भी कलर असाइन कर सकते हो. जस्ट क्लिक ऑन दी ओके, एंड यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हो. सो लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स, एंड क्लिक ऑन दी ओके, एंड लेट्स गो टू 3D व्यू एंड लेट मी शो यू. एंड यहाँ पे मैं शेडेड व्यू को ऑन कर रहा हूँ, एंड एज यू कैन सी जो भी 3D एलिमेंट है वहाँ पे येलो कलर आ चुका है, एंड यहाँ पे जो भी हमने सरफेस पैटर्न अप्लाई की थी अब वो यहाँ पे शो कर रही है. एंड यहाँ पे येलो कलर की जो ट्रांसपेरेंसी है लेट्स चेंज इट. सो यहाँ पे इन द मैनेज टैब इन द मटेरियल, सो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को मैं 0 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एंड क्लिक ऑन दी ओके. एज यू कैन सी यहाँ पे एलिमेंट में येलो कलर शो कर रहा है. जो भी एलिमेंट जो है वहाँ पे सपोज यहाँ पे हम सारे सरफेस पैटर्न को रिमूव करते हैं, एंड इन द मटेरियल मैनेज टैब इन द मटेरियल यहाँ पे सारे सेटिंग्स में हम नन करते हैं. फॉर द टेम्पररी यहाँ पे सारे ऑप्शन को मैं नन सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड लेट्स सी. सो यहाँ पे कम्प्लीटली फुल एलिमेंट जो है वो येलो में दिख रहा है. सो लाइकवाइज यू कैन चेंज दिस शेडिंग इन द शेडेड व्यू फ्रॉम द मटेरियल इन द ग्राफिक्स सेक्शन. So these are the option in the graphics. So hope you had understood, and just to practice for the material by creating different material and change the different settings and see the how it works. So likewise you can understand better. So यहाँ पे अपीयरेंस के सेटिंग्स है. सो यहाँ पे फर्स्ट टैब है इंफॉर्मेशन, एंड उसके बाद है जेनेरिक. सो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मटेरियल 01 में, सो लेट्स चेंज द मटेरियल ओवर हियर फर्स्ट, एंड लेट मी एक्सप्लेन द अपीयरेंस. सो यहाँ पे अपीयरेंस में, सो इन द मटेरियल टैब यहाँ पे फर्स्ट इन द अपीयरेंस टैब यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है उसको ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, सीन, एनवायरनमेंट एंड रेंडर सेटिंग्स. सो इन द सीन सपोज आप यहाँ पे कोई भी सीन चेंज कर सकते हो, क्यूब, सिलेंडर, कैनवास. लेट मी चेंज एंड लेट मी शो यू. एज यू कैन सी यहाँ पे स्फीयर आ चुका है. लेट्स चेंज टू ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ से आप कोई भी सीन चेंज कर सकते हो. सपोज मैं यहाँ पे वॉल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन यू कैन विजुअलाइज द हाउ द मटेरियल लुक्स व्हेन वी अप्लाई द मटेरियल ऑन द वॉल. Likewise, so यहाँ पे अगर मैं उसको ग्रीन कलर चेंज कर रहा हूँ, एंड एज यू कैन सी इट विल डिस्प्ले लाइक दिस वे ऑन द वॉल. सो लाइकवाइज यू कैन चेंज द सीन एंड मॉडिफाई द डिफरेंट सेटिंग्स. सो बेसिक जो सेटिंग्स थे जो यूजफुल है फॉर द सरफेस पैटर्न एंड कट पैटर्न दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू. एंड नाउ let me show you how can you
load the library of materials from the Revit to current Revit project. So यहाँ पे in the home tab यहाँ पे AEC जो materials है वहाँ पे आप कोई भी material अगर आपको चाहिए, suppose in the glass category आपको glass matte करके material है उसको project material में चाहिए, then just select on the arrow icon. So directly जो material है वो यहाँ पे add हो जाएगा. So ये जो मटेरियल है वो टोटली डिफरेंट है. I mean यहाँ पे आप कोई भी चेंज करोगे इन दी ग्राफिक्स और अपीयरेंस. सो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लाइब्रेरी है, I mean रेविट की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे जो मटेरियल्स है उसमें कोई चेंज नहीं होगा. आप इजीली आप यहाँ पे कोई भी मटेरियल सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हो. सो लाइकवाइज यू कैन ऐड द डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम द AEC मटेरियल लाइब्रेरीज. सो यहाँ पे मैं 2-3 मटेरियल्स को यहाँ पे लोड करके आपको दिखाता हूँ. लाइकवाइज यू कैन लोड द डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम द मटेरियल लाइब्रेरीज. सो इफ यू really like this video and hope you had understood this video, and if you really like this video then please leave a like and share it with your friends. So at the end, thank you so much for your valuable time. Have a good day. Bye bye.